दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में 4 अक्टूबर को किस तरीके से मूवमेंट हो सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना ये है, पिछले हफ्ते बैंक निफ्टी में एक नेगेटिव कैंडल बनी थी जो कि अपने पैरेलल चैनल के लगभग टॉप पे बनी थी। थोड़ा सा मूवमेंट पेंडिंग था, वो मूवमेंट नहीं आया, लेकिन एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी और उसके बाद बैंक निफ्टी नीचे तक आ गया। तो ये अपने लोअर लेवल तक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, हो सकता है यहाँ से बाउंस में करे और ऊपर की तरफ चला जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ये इसी बीच में ट्रेड करता रहे। तो अभी क्या देखना है आपको कि ये ओपनिंग कहाँ होती है, उसी पे डिपेंड करेगा कि बैंक निफ्टी किधर जाएगा। अभी ये अपने पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा है, या तो यहाँ निकले तो एक पैरेलल चैनल के विड्थ जितना मूवमेंट आपको नीचे की तरफ मिलेगा, या फिर वो ऊपर की तरफ निकले तो आपको एक ऊपर मूवमेंट मिलेगा इसका विड्थ का जितना। अभी ये इसी के अंदर है, तो यहाँ पे ट्रेड लेना हो सकता है। यहाँ पे सपोर्ट लेके 51,000 एक लेवल है जो यहाँ तक नीचे तक आए और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस बैक करके ऊपर चला जाए, या फिर ये ऐसा करे कि यहाँ से ही बीच से ही घूम जाए और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे और फिर यहाँ पे कहीं ब्रेकआउट दे बाद में आके। तो अभी हम देख लेते हैं इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। एक बार डेली चार्ट इसका और देख लेते हैं। डेली चार्ट में अगर देखेंगे दोस्तों आप, तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि यहाँ से लगभग टॉप पे, अभी टॉप इतना ऊपर था, यहीं से घूम गया और यहाँ से एक सेलिंग आई और सेलिंग फास्ट आई। ऊपर जाते वक्त धीमे धीमे गया, नीचे आते वक्त फास्ट आया। यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनी थी, यहाँ पे रुका थोड़ी देर, लगभग इसे इनसाइड कैंडल भी बोल सकते हैं। अब ये नीचे यहाँ पे आता है कि नहीं आता है, डिपेंड करेगा कि ये ओपनिंग कहाँ होती है। हो सकता है यहाँ तक नहीं है, यहाँ से घूम जाए, और अगर यहाँ पे आके कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो फिर आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ये जो है लेवल 51,000। अब इसको देख लेते हैं कल हम किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। ये हम 15 मिनट का चार्ट खोल लेते हैं। दोस्तों, हमें अपना व्यू न्यूट्रल रखना पड़ेगा, उसी से फिर हम आगे का ट्रेड ले सकते हैं, वरना हमें बड़ी दिक्कत होगी ट्रेड लेने में। देखिए, ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। परसों बैंक निफ्टी 30 तारीख को खुला था गैप अप, उसके बाद नीचे की तरफ आया, फिर गैप डाउन खुला, फिर ये ऊपर गया और फिर उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया और एक डाइसी सी क्लोजिंग दी, इनसाइड कैंडल भी बोल सकते हैं। आज ये काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, थोड़ा सी ऊपर की तरफ गया, लेकिन ये रेजिस्टेंस की तरह ऐड किया और यहाँ से फिर एक नेगेटिव कैंडल बनी और फिर सेलिंग आ गई। ये सेलिंग यहाँ तक आई और फिर थोड़ी सी हल्की सी बाइंग हुई है। तो अभी हमें देखना होगा कि हमें किस तरीके से इसको ट्रेड करना है। अब देखिए, बैंक निफ्टी अगर इसी बीच ओपन हो जाता है, इसी रेंज में, ये जो इसने हाई लगाया था, ये हाई था 52,570 के आसपास का हाई था, और यहाँ पे आपको कोई नेगेटिव कैंडल मिल जाती है, या फिर आपको कोई प्राइस एक्शन मिल जाता है नीचे का, या फिर आपको कोई कंसोलिडेशन मिल जाता है जो कि नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो आपको पहला टारगेट 51,100 का और दूसरा लेवल है आपका 51,870 का। दो टारगेट इसमें नीचे के रहेंगे अगर गैप अप ओपन नहीं आता है। तो ऊपर की तरफ ट्रेड तभी लीजिएगा जब ये यहाँ पे आके 1-2 दिन वेट करे, उसके बाद फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे। अब मान लीजिए कहीं बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन हो जाता है, तो दोस्तों ये एक सरप्राइज जोन रहने वाली है। हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ पे सबके एसल करता रहे बस, तो यहाँ ट्रेड ना ही लें तो अच्छा है। बहुत बड़ा अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है 51,000 के लेवल पे, अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ पे आपको कोई पॉजिटिव कैंडल हैमर मिल जाती है, कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिल जाता है और कोई कंसोलिडेशन मिल जाता है जो अपसाइड में ब्रेक करता है, तो दोस्तों ये पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा कहीं 51,500 का, और दूसरा टारगेट रहेगा 51,850 का, अगर ये 51,000 के लेवल पे ओपन हो जाता है। तो ये तो हो गई बैंक निफ्टी की बात है। इनकेस ये ब्रेक डाउन करता है तो बहुत इतना नीचे ओपन होने के बाद, यहाँ पे नीचे ओपन होने के बाद नीचे का ट्रेड दोस्तों ना ही लीजिएगा तो ही बेटर है। अब हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। ये अपनी पैरेलल चैनल के सब चैनल में ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा था, यहाँ से एक सेलिंग आई जो कि इसको, इस सब चैनल को भी ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आ गई है। तो अगर ये आएगा तो ये इतना इसमें अभी बाकी है नीचे आने के लिए स्पेस। ऊपर जाएगा तो हो सकता है यहाँ कहीं ओपनिंग होकर यहाँ पे 1-2 दिन रुके, उसके बाद फिर ऊपर निकल जाए। आपको ट्रेड किस तरीके से लेना है उस पर ध्यान देना होगा, लेकिन अभी निफ्टी भी नेगेटिव बना हुआ है। अब हम इसका, क्योंकि ये जो लेवल है लगभग 24,000 के लेवल है, नीचे अगर आएगा तो 24,000 के लेवल तक नीचे आ सकता है। डेली चार्ट में देखेंगे वही चीज़ है, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना, अब इसने अपने स्विंग जो लगा हुआ था, जो लास्ट स्विंग लगा हुआ था, इसको ब्रेक कर दिया है। ये जो स्विंग लगा हुआ था ना डेली चार्ट में, इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गया। इसका मतलब नेगेटिव थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। इनकेस कहीं भी आपको निफ्टी मिल जाता है यहीं पे, तो फिर अब नीचे टारगेट आपको बड़ा मिल सकता है और फिर लोअर लेवल पे आ सकता है। अब देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पे इसको कल किस तरीके से ट्रेड करना है। यह दोस्तों निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। तो बात करेंगे 30 तारीख की। 30 तारीख को गैप अप ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया, उसके बाद
1 तारीख को गैप डाउन ओपन हुआ, फिर इसे यहाँ पे कंसोलिडेट ही करता रहा। फिर आज जो है गैप डाउन ओपन हुई और ये ऊपर की तरफ गया और कुछ क्लोजिंग प्राइस और ये जिस बीच में गैप बना होता है ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और यहाँ से इसमें सेलिंग आई और अपना जैसे ही इसने लो ब्रेक किया एक अच्छा खासा मूवमेंट नीचे की तरफ देखने को मिल गया। अभी देखना है कि हमें कल मान लीजिए कल मान लीजिए निफ्टी अगर आपको 25,600 के लेवल पे यहाँ पे मिल जाता है और आपको कोई नेगेटिव कैंडल मिल जाती है या नेगेटिव प्राइस एक्शन मिल जाता है या कंसोलिडेशन नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो आपको जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 25,380 का, दूसरा टारगेट रहेगा 25,270 का। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए निफ्टी कल अगर इस जोन में ओपन हो जाता है फ्लैट यहाँ पे कहीं ये, तो हो सकता है कंसोलिडेट करता हुआ मिले और एक नीचे की मिल जाए टारगेट बड़ा अगर फ्लैट ओपन होता है। इन केस ये यहाँ कहीं ओपन हो जाता है ये इस जोन में 25,400 के जोन में, तो ट्रेड नहीं करना है। और ये अगर आपको दिख जाता है यहाँ पे, क्योंकि अभी तो ये पेंडिंग है, जो आपको बता रही हूँ 24,000 का लेवल तक है, आ सकता है। निफ्टी में इतना भी गैप बाकी है तो एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। इन केस ये यहाँ पे हल्का सा गैप डाउन ओपन होता है और फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाता है और फिर यहाँ से टर्न लेके नीचे आता है, तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट नीचे की तरफ मिल सकता है। तो फ्लैट ओपनिंग में यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होता है नेगेटिव में, तो ये नीचे की तरफ आ सकता है। टारगेट आपको बड़े रखने होंगे। गैप अप को मैंने आपको बता ही दिया। फ्लैट में आपको ट्रेड करना है, थोड़ा सा अगर गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ पे तो यहाँ ट्रेड नहीं करना है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। गुड बाय।